it's me, Divya Patil, And it's me, Gulfam Khan Hussain. and you guys are watching us on Tele Chingari. मैम वेलकम टू टेली चिंगारी। Thank you. साथ में देखते हैं, चाहे हम स्क्रीन पे देखते हैं, बिहाइंड द सीन देखते हैं, आपको काफ़ी इन्जॉय करते हैं, लेकिन आज आप लोग दोनों की आंखों में थोड़ी सी नमी दिखाई दे रही है और इसका रीज़न कहीं ना कि हम जानते भी हैं। लास्ट डे मैम बहुत ही मतलब इसको बोल कर काफ़ी अजीब सा और थोड़ा इमोशनल अंदर से हो जाता है इंसान। कैसी फीलिंग आ रही है आज? शाम तक तो देखिए हम दोनों आई थिंक बहुत नॉर्मल थे Normal और थे, अभी भी neutral ऐसे एकदम। नहीं कि बिल्कुल यानी दाढ़ी नहीं मार हुआ के है। रो रहे हैं। बट अभी जब मैं रूम में गई और मैंने वो ईविल आइज दीवार से उतारी और फिर वो वॉल हैंगिंग्स उतारी और सबको बुला के एक 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 चीज़ दी, तो मुझे थोड़ा ऐसे अटपटा सा लगा कि एक जर्नी ख़त्म हुई है। हाँ, ये रिश्ता तो ख़त्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता तो अभी शुरू हुआ है। अभी 1 साल हुआ है, तो मरते दम तक इन लोगों को टॉर्चर करूँगी। जब भी कोई गलती करेगी, अभी नहीं बट कहीं भी मुझे लगे कि इसने कुछ गलत किया या ये इससे बेटर कर सकती थी, या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में तो आई थिंक एक हद तक आपका हक होता है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी खुद की होती है। लेकिन मुझे अगर लगे कि इसको एडवाइस की ज़रूरत है, ये आधी रात को मेरा फ़ोन ही नहीं, मेरे दरवाजे की बेल बजा के बोल सकती कि बुआ जी ये इशू है, इसको सॉर्ट आउट करना है, और ये इसको छूट दे दी गई है। सो इट इज़ ज़िंदगी भर का रिश्ता है। हाँ, एक शो ख़त्म हो रहा है और हमने ये जर्नी की, और एक बहुत ही हमारे स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन टीम थी जो 1 महीने पहले चेंज हुई है, उनके साथ भी जो बॉन्डिंग थी, और जैसे इसको मार पीट के ठोक बजा के सोना बनाया है, तो उस टीम ने बहुत मेहनत की इस पे, और हमने बहुत हमसे तो इसने प्यार निकलवा ही लिया हमसे। वो एक बच्चा होता है ना, बार बार देख देख के फिर आपको प्यार आ ही जाता है, वो कर ही लिया इसने। तो ये हमारी अपनी हो गई है। हाँ, ये खला रहेगा कि अब रोज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे तो सही, क्योंकि मुंबई शहर एक्चुअली है बहुत छोटा। ये बात और है कि पॉइंट ए पॉइंट बी जाने में आधी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे ज़रूर, क्योंकि दिल में चाह होती है वहाँ तो राह हो ही जाती है। तो हम मिलेंगे ज़रूर, आधी रात में मिलेंगे, पार्टी करने के लिए मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। फिल्में इसको बहुत सारी दिखानी है, क्लासिक फिल्में जो इसने नहीं देखी है, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो या मराठी मूवीज़ हो। आई एम श्योर इसने स्मिता पाटिल की मराठी मूवीज़ नहीं देखी हैं, नहीं देखी होगी, नहीं देखी है। आई एम श्योर कि इसने बंगाली फिल्म लाइक सत्यजीत रे की फिल्म नहीं देखी है। आई एम श्योर कि इसने इंडियन फिल्म म्यूज़ियम नहीं देखा, वो शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। मुंबई में एक इंडियन फिल्म म्यूज़ियम है टाउन में, NF DC के ग्राउंड में, प्लीज़ जाके देखिए। 20 रुपए की टिकट है, लेकिन आप इतना खूबसूरत इंडियन सिनेमा देख सकते हैं। तो मुझे इसको मुंबई भी अपनी नज़रों से दिखाना है, म्यूज़ियम्स दिखाने हैं, सिनेमा की आइकॉनिक भीखू मात्रे जहाँ खड़े रह के चिल्लाता है बम्बई का राजा कौन, भीखू मात्रे, मुझे वो स्पॉट दिखाना है। मुन्ना भाई के उसकी शूट कहाँ हुई थी, या सो मुझे ये सारी चीज़ें दिखानी। भिंडी बाज़ार क्या है दिखाना है, भिंडी बाज़ार का खाना खिलाना है। भिंडी बाजार में भिंडी तो होती है क्या? उसका एक्चुअली नाम भिंडी बाज़ार नहीं था, अंग्रेज़ों के टाइम था बिहाइंड द बाज़ार। वो बिहाइंड द बाज़ार का हमने भिंडी बाज़ार बना दिया, जैसे सैंडस रोड का संडास रोड बना दिया। हमारा वर्जन है वो। बट भिंडी बाज़ार में खाने की जो चीज़ें मिलती है, या डोंगरी पे जो कड़क पाव मिलते हैं, मुझे वो गलियां दिखानी है जहाँ अंडर वर्ल्ड डॉन्स रहा करते थे, और जो जिस चीज़ से हमारा शहर बना है। तो मेरी नज़रों से इसको बहुत कुछ दिखाना है, इंडस्ट्री में दिखाना है, शहर में दिखाना है, और दुनियादारी में दिखाना है। अगर आपने नहीं दिखाया ना बुआ जी, एक नज़र से दिखाऊंगी, दूसरे से तुमको देख लेना। तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी आंखों में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो निकलना चाहती हैं, कुछ बताइए जरा। आप अपना रिलेशन बताइए मैम के साथ, और आपके को एक्टर्स खासतौर पर पारस जी के साथ कैसा आपका रिलेशन रहा, और बाकी चकोरी चाची, कमला माई, कितने याद मेरा आएंगे आप सबके लोग? साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा था। मतलब हम अगर हमारे बीच लड़ाई भी हो जाती थी, तो हम लोग एक मतलब अगर अभी लड़ाई हो रही है, फिर उसके बाद में आके वो मुझे या कुछ बोल देंगे या मैं उन्हें कुछ बोल दूँगी, तो हमारी बात हो जाती थी। मतलब बिल्कुल जो घर में होती है कि घर वालों से भी हम ऐसे ही लड़ लेते हैं और फिर दूसरे पॉइंट पे आकर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऐसे मेरा सबके साथ यहाँ पे रिलेशन रहा है। लेकिन अगर बात करें बुआ जी की, आयुष्मान की, तो इन दोनों के साथ एकदम ऐसा फैमिली वाला कनेक्शन है कि जो एकदम मुझे इतना हर्ट करता है कि भाई अगर मतलब ये लोग किसी और से बात भी कर ले तो मुझे वो भी चीज़ें हर्ट करती हैं।
तो हाँ, ऐसा थोड़ी है। जेलसी होती है, जैसे बच्चों में नहीं होती है। आपने उससे बात की, मैं देख रही हूँ आधे घंटे से आप उससे ही बात कर रहे हो, मुझे एक बार देखा भी नहीं आपने, तो ये वाली जेलसी भी होती है। तो मुझे एकदम ऐसा है ना कि अगर ये लोग मेरे हैं तो मेरे हैं, तो ऐसे रिलेशन है। और बाकी मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, सबको ही पता है। मुझे लगता है सबको पता है कि मेरे लिए कौन ज़्यादा खास है। 2 ही लोग हैं वो इस सेट पे, सब कुछ है वो मेरे लिए। अभी मैम हम लोग एक छोटा सा सीन देख रहे थे जहाँ पे बुआ जी कुछ बातें आपको कह रही थी अपने गहना को फाइनली एक्सेप्ट किया उन्होंने दोबारा, बुराई को घर से निकालने के बाद, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था वो सिचुएशन। और वाकई में हमने बिहाइंड द सीन भी देखा, आप भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। कितना कुछ अफेक्ट कर गया वो लाइन्स आपको, क्या वो कहेंगे आप? लाइंस तो नहीं, लेकिन वो जो हम तीनों साथ में एक फ्रेम में खड़े थे वो मुझे हिट कर गया कि हाँ, मतलब हम लोग अभी इसके बाद थोड़ी ना हम तीनों एक फ्रेम में खड़े होंगे। हम मिल मिल के फोटो खिंचाएंगे ये एक फ्रेम में तीनों। कि हम तीनों हंसे, एक कोई भी जो भी जोक था उस पर, तो वो मुझे बहुत एकदम हिट कर गया। वरना अभी तक तो मैं बहुत नॉर्मल थी, मैं कुछ रो रही नहीं थी, लेकिन अब वो एकदम ऐसे हिट कर गया कि बस ये लास्ट है। तो तब से मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें आ रही है। ज़्यादा आपको हम इमोशनल नहीं करेंगे। बस खत्म करते फैंस हैं। को जिन्होंने आज तक आपको बहुत प्यार दिया है, आज भी आप लोग का टॉप 3 में है दंगल में, अगर देखा जाए तो आपकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, हमेशा कंटिन्यू मेंटेन रही है। कभी लो आप लोग इतना गए नहीं कि आपको उस वजह से बंद करने का सोचा जाए। तो क्या उन फैंस को क्या मैसेज देंगे जिन्होंने आपको अभी तक सपोर्ट किया? खुशी है इस बात की कि हम इतनी अच्छी टीआरपी पे बंद हो रहे हैं, और फैंस भी हमारे उतने खुश होने चाहिए कि आप, मतलब हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, हम लोगों ने अभी तक आपको खुश ही किया है। और क्या पता आगे भी हम कोई एक शो और लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को खुश करेंगे। बस हम, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, यही चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।